हे तुलसी मैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सारी खुशियां देने के लिए, इतने प्यारे बच्चे और इतना प्यार करने वाला पति देने के लिए। आज का दिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों लाया था, लेकिन हमने सिर्फ खुशियों पर ध्यान दिया और दुख को भुलाने की कोशिश की। लेकिन एक दुख है तुलसी मैया जो भुलाए नहीं भूलता। आज भानु जी का जन्मदिन है और 25 साल हो जाएंगे कि हम उनको आज के दिन बधाई तक नहीं दे पाएंगे। एक समय ऐसा था कि आज के दिन वो हमारा चेहरा देखे बिना अपनी आंख ही नहीं खोलती थी। विदु, मैं गिर जाऊंगी। और अब सीधे वो हमारा चेहरा तक नहीं देखती, बस आज का दिन शांति से निपट जाए। स्वाहा ओम छाया व्यापनी देवसेना स्वाहा स्वाहा मानव रूपम विधि करू स्वाहा स्वाहा यथा संकल्पम तथा भवतु स्वाहा स्वाहा। विद्या और महादेव, शादी की 25वीं सालगिरह मुबारक हो। कसम खाई थी हमने कि जब तक तुम्हें बर्बाद ना कर दें हम अपना घर नहीं बसाएंगे। लगता है भगवान को भी तुमने वही गुड्डी पिला दी जो 25 साल पहले हमारी बहन को पिलाई थी। नमक हराम। स्वाहा। आपकी पूजा संपन्न हुई। अब आप सभी लोग अपने अपने घर जाकर महादेव के जीवन में दुख, कलह, अशांति की प्रार्थना कीजिए। अगर आप लोगों की प्रार्थना सफल हो जाती है तो हम आप सभी के लिए पक्के मकान, शौचालय सहित बनवा देंगे। सौजन्य वाजपेयी ईंट भट्टी। और अगर आप लोगों की प्रार्थना सफल नहीं हुई तो उसी ईंट से अपनी किस्मत का सिर फोड़ दीजिएगा। साहब, आपके किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आज भी आप अपने हाथ गंदे करने को पीछे नहीं हटते। बताएं बाबा, मिट्टी से बने मकान कच्चे होते, लेकिन वही मिट्टी जब आग में तपकर ईंट बन जाती है तो मकान मजबूत बन जाते हैं। आज हम जहां है ना जिंदगी में, वहां पर इसलिए हैं क्योंकि आज भी हम अपना खून और पसीना बहाने से नहीं घबराते, अपने कपड़े और अपने हाथ गंदा करने से पीछे कभी नहीं हटते। ठीक है बाबा, थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद काम पे लग जाइए। चलिए। शादी की सालगिरह मुबारक हो। बाबा, आप इस शहर में नए हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, पहली और आखिरी बार हम या हमारे परिवार में हमारी शादी की सालगिरह कोई नहीं मनाता। और इस पूरे शहर में हमें हमारी शादी की सालगिरह की बधाई कोई नहीं देता, हमारे बच्चे भी नहीं। राधा, हमें वचन दो कि तुम हमारे बच्चों को हमेशा साथ रखोगी। हम आपके अपराधी हैं, आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाए हम,
अपने परिवार को साथ नहीं रख पाए हम, लेकिन कोशिश हमने सच्चे दिल से की है कि हमारे बच्चे हमेशा आसपास रहे। माँ, आज हमारा जन्मदिन है, हमें बधाई देने के बजाय इस गद्दार की फोटो चूम रही हो तुम। तुम्हारे जन्मदिन पर जब तक तुम विद्या का मुंह नहीं देखती थी, अपनी आंखें तक नहीं खोलती थी, याद है? याद है हमें कि इतना प्यार करने के बावजूद भी उसने हमको सबसे बड़ा धोखा दिया। घर के नौकर से ब्याह रचाकर भाग गई वो। याद है हमें कि उसने पूरे हरदोई में हमारे परिवार की इज्जत मिटा दी। तो ये कैसे भूल सकते हैं कि उस अनाथ सड़क छाप महादेव के साथ मिलकर हमारी धोखेबाज बहन ने हमारे पापा की जान ले ली। माता जी, आपकी सेवा हम लोग करते हैं, और जब आप और बुढ़ा जाएंगी ना तो आपका हगा मुता भी हम ही उठाएंगे। और आपको तो उन नमक हरामों के गुणगान करने होते हैं ना। भानु, हमारे रिश्ते के 2 टुकड़े किए थे ना विदु ने। फोटो के 2 टुकड़े तो हम कर ही सकते हैं। नहीं भानु, आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। हमारी रज्जी कहाँ है? केक मंगाया कि नहीं? अरे वाह मामा, क्या सुंदर लग रहा है, मजा आ गया। अरे भांजे, पूरे लखनऊ हरदोई हाईवे पे तो इतने सारे होर्डिंग तो लगवा दिए, अब कितने पोस्टर छपाओगे बे? मामा, अभी तो बहुत सारे पोस्टर्स लगने बाकी हैं और एक खास जगह बाकी है अभी। कहाँ? अरे वो है ना आपकी कुमलांगी बहन मिस बानू बाजपेयी, उसके घर के ठीक सामने लगाऊंगा एक पोस्टर। भांजे, हमको ना तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। इस बार ना सिर्फ पापा से नहीं, भानु दीदी से भी कूदते जाओगे। मामा, वो हमें छू भी नहीं पाएंगे। चलो। ओए होए पापी गुड़िया। ए भगवान, ये आपने किसका चेहरा दिखा दिया हमें सुबह सुबह? सुनना, ओए रेस लगाएगी मुझसे? चलो बे, ओ सस्ते भांजे, रामबो रेस तुम्हारा आज के लगाएगी। दिन वैसे मुसीबत से भरा है, एक और समस्या को खुद जाकर गले काहे लगा मामा, रहे हो बे? कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि हम बाइक चलाने नहीं उड़ाने वाले हैं। और ये हमारे मम्मा और पापा का पोस्टर है ना एनिवर्सरी का, ये बानू बाजपेयी के केक से पहले पहुंचेगा हमारे मोहल्ले में। चलो। सर, एक काम था सर। अरे काम हम बाद में आकर कर लेंगे, अभी नाश्ता करने हम घर जा रहे हैं, वापस आके सारे काम सर, बस ये डिलीवरी की रसीद है, आपका साइन चाहिए था। अरे मैनेजर साहब, आप बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर, आपसे एक बात कहे? हाँ बोलो। आप मालिक है इस मिल के, हाँ, फिर भी हर रोज सुबह 5 बजे उठ के आते हैं, फिर बाकी वर्कर्स की तरह काम पे लग जाते हो, फिर 8 बजे नाश्ता करने घर चले जाते हो। मतलब आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है सर? मतलब मैं तो कहता हूँ सर कि आप आराम से नाश्ता करके आया करिए सर, यहाँ का काम हम लोग संभाल ही लेते हैं ना। एक बात बताएं मैनेजर साहब, जीवन में ना घर और कारोबार दोनों बहुत अहम है। देखिए, काम से इंसान अपने जीवन में नाम कमाता है, पहचान कमाता है, परिस्थितियों को बदलने की ताकत कमाता है, और मेहनत करके इंसान अपनी बिगड़ी हुई किस्मत बदल सकता है। अगर इंसान मेहनती है ना, तो फिर चाहे वो गरीब क्यों ना पैदा हुआ, गरीब कभी मरेगा नहीं, याद रखिएगा। और जहां बात आती है परिवार की ना, तो परिवार इंसान के जीवन में लेकर आता है स्नेह, संस्कार, प्यार। जब इंसान का वक्त बुरा आता है ना, तो उसका परिवार ही है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, डट कर, मजबूती से। इसलिए हम अपने घर पर एक नियम बनाए कि दिन का पहला भोजन सब लोग एक साथ करेंगे। मतलब घर का हर सदस्य एक जगह पर इकट्ठा होता है, भोजन करता है,
एक दूसरे से बातें करता है, हंसी मजाक सब चलता है, उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पर रोज होता है, बिना ना कहा। हम तो कह रहे हैं आप भी कोशिश करके देखिए, कभी खुश रहेंगे अपने परिवार के साथ। जी सर। आते हैं, ठीक है? तब तक संभाल लीजिएगा। यस सर। आशु, केतु, धीरू, उठे कि नहीं? कहाँ हो सबके सब? हरिओम 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 हरिओम। अरे वाह, आज तो हमारा आशु बेटा एकदम इंच पिंच टिंच लग रहा है। मम्मी, आज स्पेशल डे है ना? केतु, अरे धीरू कहाँ है? मुझे क्या पता धीरज कहाँ है माँ? अरे और ये क्या, तू अभी तक नहाया नहीं? अरे बहुत ठंडा हो रहा है, पानी गर्म करने रखा है। तेरे पापा ना? पापा 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 ठंडा कहाँ है पापा? केतु सुन लिया कर ना, मैं बोल रही थी तेरे पापा आते ही होंगे। लूमड़ हो गया है, लेकिन बंदरों वाली हरकतें नहीं गई। हाँ विद्या, बोलो। बाहर वाले। एक बारी सड़क को सरकारी दफ्तर समझे हो क्या? जिधर का सामान देने आए हो, साइकिल उस तरफ रखो। बीच की सीमा रेखा नहीं दिखाई दे रही है? अंधे हो का? अरे हम जब अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तब ये सीमा रेखा नहीं लांघते, तुम हो कौन बे? हटाओ इसको। अरे देखिए, हमारे बड़े भैया इस मोहल्ले में अखबार बांटने के लिए आते हैं। आज बीमार थे इसलिए कहे कि अखबार बांट के आ जाओ। अब फिर साइकिल हम यहाँ रोड पे खड़ा किए ना, आपके छाती थोड़ी चढ़ा के रखे हैं। अभी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ मैं। यश रुको, इन छोटे लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ये लोग यही तो चाहते हैं कि ये रास्ते पे थूके और हमारी जूती गंदी हो। और सुनो बे, इसको हमारी पहली और आखिरी चेतावनी समझना, क्योंकि अगली बार हम तुम्हारी साइकिल नहीं, तुम्हें तोड़ेंगे। और ये हवा में साइकिल के पुर्जे नहीं, तुम्हारे शरीर के पुर्जे उड़ रहे होंगे। चलो। बात बात पे तमाशा करता रहता है। साइकिल के साथ साथ हमारा कंधा भी तोड़ दिया। भैया ये लो, ये पैसे रख लो और नई साइकिल खरीद लो। रहने दीजिए मैडम, नहीं तो आपके पति देखेंगे ना तो साइकिल से भी बुरी हालत कर देंगे हमारी। नया साइकिल तो हम खरीद लेंगे, लेकिन अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चे नया बाप कहाँ से खरीदेंगे? सन की कहीं का। ओ भैया, सन की नहीं है, हमारे पति बहुत भले आदमी है। वो बस कभी कभी भोलेनाथ की तरह ताऊ खा जाते हैं। कुछ पुराने जख्म है, भरने के लिए शायद जन्म निकल जाए। लीजिए, रख लीजिए पैसे। अन्नं ब्रह्मा संविष्णु भूतो देवो महेश्वरा इवं गायत्व तथा गायत्व अन्न दोषं न लिप्यते।
धीरज का ही नहीं आया अब तक नाश्ते पर। आपका है कापरी, गलती वो करे और घबराएं आप नहीं। समझ गए, बड़ा सो रहा होगा सुअर की औलाद। ना तो समय की कदर है, ना अपनी मां की मेहनत की, और ना ही अपने बाप की सीख की। फैसला कर लिए हैं हम, अब इस धीरज महाराज का एक बस सुधार करके ही रहेंगे। कुंभकर्ण, हमारे इस घर को सराय समझोगा? जब मन करेगा तब सोओगे, जब मन करेगा तब जागोगे। उठो, हम कह रहे हैं उठो, उठो। बताओ जरा, ऐसे कोई तकिए का पुतला बनाता है क्या? क्या समझ के रखा अपने मम्मी पापा को? बेवकूफ। देव तुम जाओ, तुम नाश्ता करो, इसको ना मैं देखती हूँ। हाथ से निकल गया लड़का। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाथ से निकल गया, बिगड़ गया है। लेकिन एक बात बताएं हम आपको, ये कैसे बिगड़ा है? इसको आपने बिगाड़ा है, क्योंकि आप मां हैं। लेकिन एक बात हम भी आपको बता दें, बाप है हम इसके, इसलिए कसम खाते हैं कि आज हम इसको ठीक करके रहेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। देखिएगा। चीटर किसको बोला तूने? झगड़ा नहीं भाई। तुझे बोला चीटर, इधर आ। पंगे बंदर मेरी बहन को छेड़ेगा, रुक। अबे ओए मास के लोथड़े, तेरे को क्या लगता है तेरी बहन को मिस इंडिया इसको मैं छेड़ूंगा? अबे शक्ल देख उसकी, ऐसा लगता है जैसे शतुरमुर्ग की गर्दन पे किसी ने बिल्ली का धड़ रख दिया हो। साले पापी गुड़िया दिखती है वो। ए छुछुंदर, अपनी शक्ल देखिए, बोल किसको रहा है? ए तू इसका स्टाइल बता लो। शक्ल एक दिन ऐसा आएगा तुम दोनों बहन भाइयों का गेम बजा दूंगा मैं बता रहा हूँ। तुम मैं क्या करूँ? अरे मामा इसको ढक लीजिए, वरना पहले आप गेम बजवा देंगे। शतुरमुर्ग कह रहे थे तो शतुरमुर्ग को शतुरमुर्ग तो लेकिन बोले कहा है? आज हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, फिर घर से बाहर जाना बंद। कहाँ गए थे सुबह सुबह? लूर कहीं के। बताया ना, पापा के साथ बैठ के सब नाश्ता करते हैं। अच्छा वो दुलारी प्यारी की दवाई लेने गए थे? बस, बस। और झूठा गुस्सा मत कीजिए, वरना कहीं सच में आपके खून का पारा ना बढ़ जाए। अब अगर आपका नाटक खत्म हो गया हो तो हम आपके लाडले से बात कर लें जरा। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि परिवार के साथ नाश्ता छोड़ आप भाग खड़े हुए? हम आप सबसे पहले जागते हैं, फिर काम पर जाते हैं, लेकिन नाश्ते के वक्त हम घर वापस लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि नियम बना है कि हम सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। आपकी माँ इस घर में सबसे पहले उठती है, रसोई में खटती है। काहे? अरे उनकी मेहनत की तो कदर कर लिया कीजिए, या वो भी आपके लिए मजबूरी हो गई है? देवरे नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगी। इन सब सुअर की औलादों को समझना होगा ये बात कि इन सब की क्या जिम्मेदारी है। आप सब लोगों को पाल पोस के बड़ा करना ये हमारी और तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है। आपकी क्या जिम्मेदारी है कि हमारे बनाए गए नियमों का पालन करना। इस घर में एक साथ बैठकर नाश्ता करना इस घर का नियम है, जिसका पालन होगा रोज बिना नागा। कुछ पूछ रहे हैं हम आपसे? बाबा हम कोई नियम नहीं तोड़े, हम तो सवेरे सबसे पहले उठे थे। ओह, तो महोदय ये भी बता दीजिए कि कौन सा पहाड़ तोड़ने गए थे? नहीं बाबा, पहाड़ तोड़ने तो नहीं गए थे, लेकिन अब आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन आपकी मम्मा से शादी हुई थी और आज आपकी 25वीं सालगिरह है। ये देखिए हम क्या लेकर आए। क्या है मामा? जी 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 जी। अरे का जी 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 का लगा रखा है? मुंह में दही जमा लिया का?
आगे बोलिए कुछ। जी जीजा जी। केतन, केतन, जी 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 आया। खोले इसको। केतन, पुत बने खड़े कहाँ हैं? हटाइए इस पर्दे को। मामा हमने धीरज। बाबा, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बाबा, बाबा आपको 25वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। बाबा, सिर्फ ये घर ही नहीं, पूरा हरदोई जानता है, सब लोग जानते हैं कि हम अपनी शादी की सालगिरह कभी नहीं मनाते। फिर काहे की है तमाशा? क्यों नहीं मनाते बाबा? आप मम्मा से प्यार नहीं करते, मैं उनके साथ शादी करके आप खुश नहीं। चुप हो जाइए वरना मुंह तोड़ देंगे हम तुम्हारा। आपको डर लगता है कि उन्हें वो दिन याद आ जाएगा जिस दिन वो अपने परिवार से दूर हुई थी। और बाबा, ये शादी सिर्फ आपकी अकेले की नहीं है, माँ की भी तो है। आपकी 25वीं सालगिरह है बाबा। बाबा, ये बहुत खास है। वो सामने वाले, वो भानु वाजपेयी का जन्मदिन को हर साल धूमधाम से मनाते हैं। इस बार हम भी मनाएंगे। हमारे माँ और बाबा की शादी की सालगिरह है 25वीं। प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज बाबा। यही तुमको लगाना है ना? ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Manuma. बच्चे बड़े प्यार से लाए थे वो। बाबा, अगली बार हमसे पूछे बिना अगर कोई काम किया ना तो सच कह रहे हैं, इस बार 1 घंटा आप मारे हैं, अगली बार मारेंगे 100 और गिनेंगे 1। समझे? हमारा दिन खराब किए बिना चैन नहीं पड़ता क्या तुम लोग को? इतनी भी अहमियत ना दो खुद को। सच बताएं कि तुम्हारी शकल देख के ना हमारा भी दिन खराब हो जाता है, सुख चैन सब खो जाता है। फिर काहे हमारे जन्मदिन पर नसूर लगा रहे तुम लोग? आप खुद नसूड़ हैं। जाने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे जाने दीजिए? वाजपेयियों का नाम है पूरे हरदोई में, हर कोई जानता है हमारे वंश को। तुम छोटे लोगों की इतनी औकात हो गई कि हमारे चिच्ची के चश्मे में टांग अड़ाओगे। साले साहब, कान खोल कर सुन लो, अभी तो टांग छुए भी नहीं है। जिस दिन टांग अड़ा दिए ना,
सच कह रहे हैं, यहीं पे बिछोगे। तो जैसा सड़क छाप गली का कुत्ता जिसके न माँ बाप का पता न वंश का, अब वो हमें ज्ञान देगा। हमारे पापा तुम्हें नाली से उठाकर लाए थे। अगर ना लाए होते तो भूखे प्यासे मर गए होते। तन ढकने को कपड़ा दिया, 2 वक्त की रोटी दी, और तूने क्या दिया बदले में? धोखा। और सबसे बड़ा धोखा तो इस कमीनी विद्या ने दिया, जिसे हम अपनी बहन बुलाते थे। अगर हमारी बीवी के बारे में कुछ बोला ना तो सच बता रहे, कसम खोले बाबा की, बदसलूकी पे उतर आएंगे और कॉलर पकड़ के इतना घसीटेंगे कि प्राण पखेरु हो जाएंगे तुम्हारे। बात करता है। सच सुन के मिर्ची लग गई। सच तो ये है, तू एक नमक हराम है, जिसने हमारे पापा को धोखा दिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तुमने। तुम वो पागल कुत्ता हो जो रोटी डालने वाले को ही काट लेता है। भानु, जीजा है ये तुम्हारा, बहन है ये तुम्हारी। हमारी इस जूती पर जीजा और इस जूती पे बहन। इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप भी भानु जी, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रिश्ता रखने का, समझे? हाँ, रिश्ता रखने का शौक नहीं है, लेकिन धोखे से हमारी बहन के साथ शादी कर ली और उसके बाद हमारे मकान के सामने अपना घर बनाकर हमारी छाती पर मूंग दल रहे हो। मेहनत करके बनाए हैं घर को। आप दोनों की तरह नहीं है कि अब तक अपने बाप के पैसे पर उछल ले हैं। कदुआ कमाया तुमने अपने दम पे। हरदोई में अगर तुम्हें कोई पहचानता है ना, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम हमारे परिवार से जुड़ा है। हमारे वंश के नाम पर एक धब्बा हो तो भानु, जिसे हम एक दिन तो मिटा कर ही रहेंगे। पिछले 25 साल से रह रही है ना आप इस घर में, बिना शादी किए, जायदाद के लिए। धीरज, बड़े हैं तुमसे, तमीज से बात कीजिए। धीरज, अपने बाप से तमीज सीख ले और हमारी भानु भुआ के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे बोला ना तो तुझे यहीं पे काट दूंगा। समझा? एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारे बेटे पे हाथ उठाने का हक सिर्फ हमारा है। किसी और ने अगर हाथ उठाया ना तो हाथ उखाड़ देंगे हम। तो ठीक है, देख ही लेते हैं कि किसका कितना नाम है। आज भानु वाजपेयी का जन्मदिन है और तुम दोनों की शादी की सालगिरह भी। हमने इस शहर के हर रसूख वाले इंसान को न्योता भेजा है और हमारी दावत खाने हर कोई दौड़ा चलाएगा, क्योंकि हमारा नाम, हमारे वंश की इज्जत है इस शहर में। तुम लोग भी रखो ना अपने इस सालगिरह की दावत। कह देते हैं तुमसे, कुत्ता भी मुंह मारने नहीं आएगा तुम्हारे दरवाजे पे। अगर ऐसा है ना भानु जी, तो अब वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। इस साल हम और विद्या अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे और ऐसी धूमधाम से मनाएंगे कि संडीला से लेकर हरदोई तक सब लोग याद रखेंगे। दुनिया का दस्तूर है महादेव, बड़े लोगों की दावत में सब आते हैं और छोटों के न्योते में कोई नहीं जाता। तो आज देखते हैं कि तुम्हारे यहां कौन आएगा।
देखते हैं।